मैं तो हर तरह से गई, मेरा धर्म धन धर्म दोनों गया है, वो तो मेरा वापस नहीं करेगा ना। अगर ज़्यादा नहीं सारा कब कभी निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर में, समझा कि ना? तुमसे डरने वाला कौन है? तो धमकी दे रही है क्या हमको? तो हमको धमकी दे रही है? भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ, टंगवा के भगवा दो के बाद भागो यहाँ से। नेता भाग के नहीं भागते, ऊपर से नीचे तक बन फाड़ देंगे, समझिए कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे, सारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। महाराज ने क्या तरीका है? नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम आप पहुँचे हैं घोड़ा सहन में, मेन मार्केट डिम्पल जी के यहाँ, जो कि कुछ दिन पहले इनका तमाम वीडियो अन्य मीडिया कर्मियों द्वारा दिखाया गया, जो कि बहुत खासी परेशानियों का सामना इनको करते हुए देखा जा रहा है। हम बताते चले, कहा जाता है मोहब्बत की दास्तां किताबों में लिखा जाता है, मगर ये कौन सी कहानी है जो कि पिछले 14 साल से चली आ रही है, जब तक कि मुकाम हासिल नहीं हो जाता, और जब तक ही मुकाम हासिल होते ही रास्ते बदल जाते हैं। और ये कहानी हम किस्सों कहानी का बात नहीं बता रहे हैं, ये हकीकत कहानी है, जो कि पिछले 14 साल पहले डिम्पल का और एक बगल के ही रहने वाले लड़के के बीच प्रेम प्रसंग चला, और जब तक वो लड़का कामयाब नहीं रहा तब तक वो इनके साथ संबंध और दोस्ती का, प्रेम मोहब्बत की बातें करता रहा। और जैसे ही 2018 के बैच में वो दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया और जैसे ही वो नौकरी ज्वाइन किए, तब तक वो अपनी रास्ते बदल दिए। क्या तो मैं आपको जानता तक नहीं। ये कहाँ तक सच है? ये हमारे समाज में शर्मसार करने वाली एक बात आती है, लेकिन ये तय करना है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को और तमाम आम नागरिकों को कि ऐसी कहानी फिर से दोहराई न जाए। दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो साफ आनाकानी कही जा रही है कि हम इन्हें जानते तक नहीं। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संबंध पिछले 14 साल से आ रहा है, तो कितना इसमें कौन सी ऐसी बातें उभर करके सामने आती है। आपका नाम? डिम्पल कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि डिम्पल जी, ये आप लोग का दोनों व्यक्ति का जो संबंध प्रेम मोहब्बत का था, ये पिछले कई साल से चला आ रहा है? 14 साल हो गए, लगभग 14 साल से 15वां साल चल रहा है। अच्छा, इस 15 साल के अंदर में उनके द्वारा कुछ आपको कहा नहीं गया कि हाँ, क्या मतलब हम लोग रिलेशन में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे? शादी के लिए बोला है। पहले शादी के लिए बोले थे जी। और अब शादी ही करके ले आया है, शादी करके लेके आ गया ना दूसरी लड़की से। अच्छा, दूसरी लड़की से वो शादी करके लाए, और जब तक वो शादी नहीं किए थे तब तक आपके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था? तब तक मैं थी, जब तक शादी नहीं किया था तब तक मैं थी। अब शादी, लोग बोल रहे हैं कि वो शादी कर लिया है, मैं भी नहीं देखी हूँ, मैं देखी नहीं हूँ। अभी इस बात से अवगत नहीं है कि वो शादी किए हैं या नहीं? नहीं, अगर आसपास का जो कुछ लेडीज है जो गई थी, तो उसकी मम्मी जैसे प्रणाम वगैरह कराते हैं ना कि हाँ ये सन्नी की वाइफ है, ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराया लोग, तो शादीशुदा है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि आप उनके घर गई थी, कुछ ऐसा धमकी उमकी दिए हुए थे कि क्या? नहीं, कभी नहीं, धमकी नहीं दी हूँ। धमकी नहीं दिए हैं? अच्छा, आपको जब उनके घर ये पूछने के लिए गई थी तो वकील द्वारा और कुछ लोगों द्वारा आपको हटाया गया, बोला गया? 2 घंटे वेट करके कि कुर्की जब्ती कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 2 घंटे हो चुके थे, ठीक है, तो वो भी मैं पूछ ली थी कि मैं क्या करूं, बाहर देखती रहूं मुर्द की तरह? तो नहीं, तुम अंदर जाके देख सकती हो, मुझे बताए। मैं अपने सीनियर से ही बात की थी, जैसे कि मेरे वकील हो गया, ठीक है, मैं पूछी थी, तो हाँ आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे कानून की उतनी नॉलेज नहीं है, रियल बात ये है। तो मैं पूछ कर गई थी, हो ना वो मेरे से गलती हो जाए। तो बोले तो मैं जैसे ही गई तो बड़ा बाबू मुझे बोले, हमारे थाना के थाना प्रभारी संतोष सर,
कि तुम क्यों आई हो, तुम यहाँ से जाओ। तो बोले मैं क्यों ना रहूँ यहाँ पे, इसकी वजह मुझे बता दीजिए। तो बस नहीं निकलो तुम यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, तुम मारपीट करवाने आई हो। तब तक वो बोल ही रहे हैं, तब तक ये इसका जो भाई था, छोटे पापा का जो लड़का अंशु कुमार, वो मुझे कह रहा है तुम मेरे घर में क्यों आई हो, तुम्हें मैं कुट्टी कुट्टी काट दूंगा। उधर से अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी? जी जी जी। उधर से आप सुन सकते हैं या पता भी कर सकते हैं कहीं से भी कि उसका जो वकील था, मंटू वकील, ठीक है, वो पूरी मतलब जो वहाँ का गार्डन है ना, पूरा क्या कहते हैं उसको, जंप करके मेरे ऊपर, जब मुझे बोल दिया गया है जाने के लिए तो मैं जा ही रही हूँ ना। उनको क्या ज़रूरत थी कि मुझे एकदम पूरा जंप करके मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं कुट्टी कुट्टी काट दूंगा, तुम निकलो यहाँ से, हाँ, तुम्हें उठा कर फेंकवा दूंगा। ये बात वकील द्वारा कहा गया। जी। हम बताते चले आपको, ये कहा जाता है कि हम तो ज़्यादा कानून नहीं जानते। कानून के तहत ये बताया गया है कि किसी एक अकेली लेडी महिला को 14 सेकेंड तक घूरना भी ये संगीन अपराध के जुर्म में आता है और 294 की धारा ए और बी के अंतर्गत उन पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना तथा सजा ये दोनों भी हो सकता है। शायद उनको ये बात मालूम होगा, मगर ये जानते हुए भी एक अकेली महिला को वो तबातोड़ ऐसे निगाहों से देखते हुए और तबातोड़ उन पे ऐसी भद्दी आवाज़ों में बतलाते हुए उनको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का मैटर कोर्ट में भी गया है क्या? अच्छा, कोर्ट के अंतर्गत में कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था क्या कि हाँ उनके घर के कुर्ती जब्ती को लेकर के? पहले तो अरेस्ट वारंट आया था, तो अरेस्ट नहीं हुआ, वो फरार रहा। उसके बाद इश्तिहार लगा 29 जनवरी को, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब वो लोग को लगा कि क्या होगा, कुछ नहीं, हम तो थाना को मैनेज कर ही लेंगे, वही बात था। सही में वही प्रूफ हुआ है। उसके बाद कुर्की जब्ती कोर्ट ने तो अपना पूरा काम, कोर्ट जो है ना पूरा काम अपना कर रही है, ठीक है, और स्थानीय प्रशासन द्वारा ये नहीं कर रही है। ये तो जितना अब दब जाओ, भले कोशिश में यही लगाओ कि हाँ लड़की सुसाइड कर ले, लड़की का मर्डर हो जाए, लोग यही सोच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस कार्य पे कोई पहल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये अकेली लड़की तमाम जगहों से परेशान होती हुई अपनी दुखड़ा तमाम लोगों को सुनाना चाहती है ताकि हमें इस बात का न्याय मिल सके और इस बात को हमें हमेशा के लिए, हमारी जिंदगी अब कहीं का लायक नहीं रही, हमें जीने का कोई आसरा मिल सके। आपका विचार उनसे शादी करके घर बसाना है या फिर अलग रहना है? अब वो तो कह रहा है कि मैं शादी कर लिया हूँ, मगर अगर इस पे कोर्ट अगर फैसला देता है शादी करने का, तो आपका विचार क्या बनता है? शादी करके घर बसाना है उनके साथ या फिर अलग रहना है? शादी अगर कोर्ट से करता है, ठीक है, और उसको छोड़ के करता है तभी मैं करूँगी, अन्यथा मैं दोनों के साथ में नहीं रह सकती हूँ। अगर कोर्ट अगर ये कहे कि दोनों को रखेगा, ये नहीं करूँगी मैं। हम बताते चले, अगर इनका कहना है कि अगर वो शादी कर चुके हैं तो कोर्ट अगर फैसला करता है कि हम शादी करके उनके साथ घर बसा ले तो हम इसके लिए तैयार हैं, मगर उससे पहले जिस लड़की के साथ वो शादी किए हैं उनको हमसे अलग रखना पड़ेगा, अन्यथा मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिलहाल हम इनसे और भी एक बात जानना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर वो इस बात पे तैयार नहीं होते हैं तो आपका अंतिम फैसला क्या होगा? उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो 14 साल जो बर्बाद किया, 14 से 15 साल जो मेरा बर्बाद हुआ है, वो मुझे वापस नहीं दे सकता है, ठीक है। जो मेरा आत्मसम्मान गया, जो मेरा प्रतिष्ठा गया, हर तरह से मैं गई ना, मैं तो हर तरह से गई। मेरा धर्म, धन धर्म दोनों गया है, वो तो मेरा वापस नहीं करेगा ना। अगर ऐसा मान के चलिए, अगर ऐसा लड़का अगर आपकी बेटी के साथ में करता है तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? ऐसा लड़का अगर आपकी बेटी के साथ में कर देता है यही गलती, तो आप क्या कीजिएगा? समाज के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है कि अगर यह हादसा किसी और के साथ होता है तो उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। सवालिया निशान इनका जो बनता है वो वाजिब सा है, लेकिन अब बात रहती है उनको कि अगर वो उस लड़की को छोड़ करके हमारे साथ घर बसाने को तैयार हैं तो हम भी इस बात को लेकर तैयार हैं। अगर वो तैयार नहीं है
तो उन्हें हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के एवज में उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।